तो जैसे ही कल आपको पता चला कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर यानी कि भारतीय सेना के अंदर में टूर ऑफ ड्यूटी आपका इम्प्लीमेंट होने वाला है, बहुत ऐसे लड़के थे जो मतलब बहुत ज़्यादा निराश नज़र आए। टेलीग्राम का हमने उनका मैसेज पढ़ा और कल का जो वीडियो हमने बनाया था, कमेंट्स आपका रीड किए, बहुत ऐसे बच्चे थे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आए। उनका कमेंट्स हमने पढ़ा, उससे आइडिया लग गया कि इस स्कीम के तहत लड़के खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी हम आपका एक पोल भी कराएंगे कम्युनिटी में, टीओडी को लेकर क्या उनका रहता है। मेरे को तो लग रहा है जैसे कमेंट्स आपने किया था, टेलीग्राम पर जो मुद्दा आपका चल रहा है, इंस्टाग्राम पर हम बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल देखें डिफेंस का, वहाँ पर भी लड़के काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं इस स्कीम को लेकर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डिफेंस का बजट बचाने के लिए और उसको डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन करने के लिए ये जो आप ये लोग कर रहे हैं टीओडी लगाकर, अब इसमें होगा क्या कि बहुत सारे लड़के डाइवर्ट हो जाएंगे। अब जो सरकारी नौकरी का जो सपना लेकर लड़का पढ़ता था कि हम सरकारी नौकरी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, वो उसका माइंड अब डाइवर्ट हो जाएगा। अब सोचेगा कि 3 साल के लिए कौन ज्वाइन करे, 5 साल के लिए कौन ज्वाइन करेगा। ठीक है, आपके मन में भी यही विचार आ रहा होगा कि कुछ और ही विकल्प चुन लेते हैं हम। अभी आपके मन में यही चल रहा होगा कि इतने साल के लिए तब कौन ज्वाइन कर लेगा, मतलब ये क्या फ़ायदा है ज्वाइन करने का। अब आपके मन में यही विचार आ रहा होगा। ठीक है, बट आपको बता दें कि सारा चीज़ जो टीओडी आपका आ रहा है ना, टीओडी में आपका ये नहीं कि सारा 100% आपका सारा का टीओडी में ही सिलेक्शन जाएगा, बिल्कुल नहीं है। ओनली आपका 50% ही आपका रिक्रूटमेंट टीओडी के तहत जाएगा, यानी कि जो नाम रखा गया है, ठीक है, नाम जो रखा गया आपको बता दें यहाँ पर अग्निपथ रिक्रूटमेंट। ठीक है, अग्निपथ रिक्रूटमेंट के तहत ओनली आपका 50% सैनिक रिक्रूट किए जाएंगे। अब ये पहला जो आपका ट्रायल वर्जन होगा वो 100 सैनिकों के लिए होगा, यानी कि 100 वैकेंसी आपका अग्निपथ रिक्रूटमेंट के तहत आएगा। अब ये देखने वाला दिलचस्प चीज़ ये रहेगा कि क्या ये नया रिक्रूट करेंगे सैनिक को, या ये थोड़ा सा एयरफोर्स से निकाल ले, थोड़ा नेवी से निकाल ले और थोड़ा सा आर्मी से निकाल के 100 पहले पूरा करके देखते हैं होता है नहीं। लेकिन मेरे को लग रहा है कि जो भी नई चीज़ें जब मार्केट में आती है तो उसको नए ढंग से उसको तैयार करके देखा जाता है। ठीक है, क्या वो आपका काम कर रही है नहीं कर रही। अभी इम्प्लीमेंट होगा आपका 100 आपका वैकेंसी आएगा, ठीक है, उस पर देखा जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि इंडियन एयरफोर्स का जो लिस्ट आने वाले सारे लड़के इसी में चले जाएंगे। आप लोग मतलब कि बिल्कुल टेंशन में ना आ रही है, पॉसिबल नहीं है भाई साहब। एक्स ग्रुप वाले का बिना ट्रेनिंग कराए आप कैसे करा सकते हो। जहाज़ का चक्का कसने में भाई उसका ट्रेनिंग में बहुत मतलब मेहनत लगता है, पढ़ाई करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए टाइम लगता है। ऐसे फूंक देंगे और सीख जाओगे ट्रेनिंग, ऐसे थोड़ी होगा ऐसे नहीं पॉसिबल होगा। क्या होगा आप बताइए। तो अगर ट्रेनिंग अगर आपका टेक्निकल कोई लड़का है, अगर वो 6 महीने के अंदर सारा कुछ ज्ञान भर लेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ठीक, नॉन टेक्निकल में भी हम मान सकते हैं, वाई ग्रुप में भी कुछ फौजी मतलब कि कुछ सैनिक को मतलब कि लेकर जाए ट्रायल वर्जन के लिए, क्योंकि ये स्टे लगा कर इन्होंने रखा है तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा कि एनरोलमेंट लिस्ट को क्यों स्टे लगा रखा है, रिजल्ट को क्यों रोक रखा है, रीज़न तो होगा। क्या ये इनमें से ही उठाएंगे या फिर नया रिक्रूट करेंगे, ये बड़ा चीज़ देखने वाला बात रहेगा। फ्यूचर के अंदर में क्या करेंगे ये लोग, इनका स्टेप क्या रहता है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है एक्स वाले जो सैनिक यहाँ पर जाएंगे, मतलब जो भी रिक्रूट होकर जाएगा वो परमानेंट में ही जा सकता है, उसके लिए कोई दूसरा विकल्प हमको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, अगर वो जाता भी है तो परमानेंट जाए या तो 5 साल के लिए जाएगा। अभी देखेंगे, आपको एक आंकड़ा यहाँ पर दिखाएंगे, मतलब कि पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया का वो न्यूज़ है जो मतलब सुबह में ही हमने उसको देखा था। आप लोगों के लिए सारा चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर में कंप्लीट नॉलेज देंगे ताकि आपको सब कुछ पता चले यहाँ पर। ठीक है, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, तैयारी नहीं छोड़ना है कि अरे यार इतना हो गया तो छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, क्योंकि अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ें तो आपको दिखा दिए, ठीक है, और ये जो चीज़ें आपका ऑफिसर के लिए भी इम्प्लीमेंट होगा और आपका सोल्जर के लिए भी है। ये नहीं कि आपका केवल सैनिक ही जाएंगे टीओडी के तहत, नहीं, दोनों को जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, अब सेना में 4% महिला ऑफिसर का भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, महिला ऑफिसर का भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट 4% आपका बढ़ाया जाएगा सेना के अंदर में। अब आते हैं अपना मेन मुद्दा, यहाँ देखते हैं। पहला नंबर सवाल होता है, बहुत ऐसे लड़के हैं कि सर क्या मेरा इनटेक में होगा, नेवी में होगा, एयरफोर्स में होगा, क्या ये चीज़ होगा नहीं होगा, आप बताएं। तो क्लियर यहाँ पर देखिए, लेट CDS जनरल बिपिन रावत इज़ लाइकली टू बी एप्लीकेबल टू IF एंड
नेवी टू, ठीक है। ये जो चीज़ें है आपका आर्मी में तो होगा ही होगा, उसमें तो दो राय नहीं है कुछ, ठीक है। साथ में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, दोनों में आपका तीनों सेनाओं के अंदर में आपके एप्लीकेबल किया जाएगा टीओडी। चलिए, और ये जो रिक्रूटमेंट होगा आपका अग्निपथ के तहत, ठीक, जो आएंगे इसमें देखिए यहाँ पर सीधा लिखा गया है प्रपोजल फॉर बथ ऑफिसर एंड जवान दोनों के लिए है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल जवान ही जाएंगे, यहाँ पर ऑफिसर भी जाएंगे इसमें। अब आते हैं कि कितने % ऐसे ऑफिसर जो मतलब कि ऑफिसर एंड जवान होंगे जो कि 3 साल के लिए रिक्रूट किए जाएंगे, कितने ऐसे ऑफिसर होंगे जो आपका 5 साल के लिए रिक्रूट किए जाएंगे, कितने ऐसे होंगे जो आपका परमानेंट यानी कि जब तक वो रिटायर की एज तक नहीं पहुँच जाते, मतलब जैसे अभी हो रहा है, मतलब कि पूरा अपना जब आपका रिटायरमेंट का जो एज होता है जब तक पहुंच नहीं जाते तब तक उनको रिटायर नहीं किया जाता, कितने % इतना होंगे। क्योंकि आपका ये रिक्रूटमेंट 3 फेज के अंदर में आपका कराया जाएगा, 3 फेज के अंदर। हाँ, तो ये जो आपका रिक्रूटमेंट है वो 3 फेज के अंदर में होगा। आपका जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट कराएगा इसके अंदर में आपका 50% ऐसे सोल्जर होंगे जो परमानेंट पर जाएंगे, मतलब कि जब तक उनका रिटायरमेंट का एज होता नहीं है तब तक वो रिटायर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें से 25% आपका 3 साल के लिए और 25% आपका 5 साल के लिए होंगे। ये चीज़ आप समझ लीजिए, जो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया में क्लियर मेंशन किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, 50% जो आपके सोल्जर होंगे, 25% 5 साल के लिए, 25% 3 साल के लिए आपका एक बॉन्ड बेस पर आपका सेना के अंदर में सेवाएं देंगे। और ये जब रिटायर मतलब कि जब इनका सेवाएं ख़त्म हो जाएगा, अब इसमें से भी कुछ ऐसे सैनिक होंगे जिनका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा कि ये परमानेंट इनको दिया जाए या नहीं दिया जाए। इनका परफॉर्मेंस 3 साल में कैसा रहता है, 5 साल के अंदर में क्या अचीव करते हैं, ठीक है। तो इनका परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा, और इनका अगर परफॉर्मेंस A1 रहता है, बढ़िया रहता है सेना के अंदर में जब तक ये काम किए, तो ये अपना बॉन्ड को परमानेंट के अंदर भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो इसके अंदर रहेगा वो केवल 3 साल के बाद घर आ जाएगा, 5 साल के बाद घर आ जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। इसके बाद भी आपको मौका मिलेगा, जब आप परफॉर्म बढ़िया करेंगे सेना के अंदर तो सीधे आपको इस वाले में डाल दिया जाएगा 50 में। अब 50% वाला जो देखिए यहाँ पर जो बचेंगे 50% जो रिक्रूटमेंट होगा वो रिटायरमेंट एज तक यानी कि फुल जो टर्म होता है उनका उतने के बाद करेंगे, मतलब कि 50% में ही कहानी होगा आपका। और उसमें से जो बढ़िया काम करता है, जो बढ़िया मतलब कि परफॉर्मेंस रहता है सेना के अंदर में, उसको 50% वाला श्रेणी में डाल भी दिया जाएगा। अगर ऐसा जो सैनिक होता है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको परमानेंट वाला में भी एंट्री दे दिया जाएगा। बाकी का 50% आपका ये काम चलता रहेगा, इसमें कोई रुकावट वाला चीज़ नहीं है। बस 25% आपका 3 या 5 में होने वाला है, बाकी ये फुल आपका होगा 50%, ठीक है। तो अभी भी आपके पास बहुत है, यहाँ पर 50% बहुत ज़्यादा होता है रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक। और रहा बात आपका एयरफोर्स का, तो ये वाला जो इनटेक है आपका जिस पर अभी आपका स्टे लगा हुआ है और बाकी लिस्ट आपका आना बाकी है, एक्स वाले थोड़ा सा अपना ध्यान इससे हटा कर ही रहे तो बेहतर रहेगा, ठीक। बाकी देखते हैं ये क्या रहता है, क्योंकि ये आपका ट्रायल वर्जन पर ही पहला आपका ट्रायल किया जाएगा। हम आपको ये भी चीज़ दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बोलेंगे कहाँ लिखा है कि ट्रायल कराया जाएगा, दिखाओ हमको प्रूफ चाहिए। देखो यहाँ पे, ठीक, हिंदुस्तान पेपर में आज का ही ये आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा जाकर, गूगल पर सर्च करेगा हिंदुस्तान, ठीक, और उसमें लिखेगा TOD। तो शुरू में आपका ट्रायल वर्जन में आपको बता दें कि 100 वैकेंसी आपका निकाला जाएगा। और ये कोई भी चीज़ आपको पहले ही बता चुके कि मार्केट में जब नया उतारने से पहले उसको ट्रायल किया जाता है, तो ट्रायल में 100 वैकेंसी आपका रहेगा। अब ये जो चीज़ रहेगा ना, अब ये देखने वाला बात रहेगा कि क्या ये जो पहले से रिक्रूट वाला प्रोसेस में से निकालेंगे या नए सिरे से अपना रिक्रूटमेंट करेंगे ये लोग, अग्निपथ रिक्रूटमेंट निकाल कर 100 वैकेंसी निकाल कर नया नया सब कुछ कराकर, जैसे क्योंकि इनका जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में ये कोई बदलाव नहीं करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा जो अभी आपका तीनों सेनाओं के लिए रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा ना कि इसमें एज का बड़ा एक इशू बनेगा कि एज का क्या सीन रहता है, कितना एज रखते हैं ये लोग, 23 साल रखेंगे, 24 रखेंगे, कितना साल का एज रिक्वायरमेंट होगा, ये चीज़ें रहेगा कि आर्मी के लिए कितना एज रखा जाएगा, TOD के अंतर्गत जो सैनिक बनने वाला है उसका एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये बहुत बड़ा मैटर करेगा। जब ये चीज़ें नया हो रहा है, कोई भी चीज़ें जब नया होता है तो उसका हर चीज़ नया होता है। अब तो ये देखने वाला ये बात रहता है ना कि एज का प्रोसेस क्या रहता है, एज प्रोसेस में ये लोग क्या रखते हैं, कितने साल का रखते हैं, 18 से कितना रखेंगे आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए कितना रखते हैं,
नेवी के लिए कितना इनका प्रोसेस रहता है, ये चीज़ें देखने को मिलेगा, या तीनों सेनाओं के लिए सेम रहेगा, क्या प्रोसेस होगा, एज क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा, ये बात देखने में मिलेगा। और फिजिकल सिलेक्शन प्रोसीजर में इनका कोई बदलाव नहीं है। एज वाला में देखने वाली बात रहेगा कि एज का क्या सीन रहता है, क्या ये अग्निपथ जो रिक्रूटमेंट होगा केवल ये नए लड़कों के लिए होगा, या जो आपका सेलेक्टेड कुछ लड़के एयरफोर्स में हैं और नेवी वगैरह जो कराकर इन्हीं में से कुछ को डालेंगे और आने वाले टाइम में इन्हीं में से भरते जाएंगे। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। स्टे क्यों लगाया, इसके पीछे का रीज़न तो पता अभी, मतलब कि क्लियर ये दिख गया कि टीओडी का रीज़न है, टूर ऑफ ड्यूटी का। ये जो कोरोना का बहाना मारते आ रहे हैं, 2 साल से रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आर्मी की रैली वगैरह नहीं आ रहा है, अब पता चला कि टूर ऑफ ड्यूटी का सिलेक्शन प्रोसीजर। अब जब पद ज़्यादा खाली दिखने लगा तो ये जल्दी जल्दी अपना काम शुरू करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एयरफोर्स वाले लड़के थोड़ा सा निश्चिंत रहेंगे, उनके लिए थोड़ा सा मेरे को डिफ़िकल्ट लगा। नेवी वाले जो आपका डबल ए वाले लड़के हैं उनके लिए थोड़ा, मतलब कि ये सब चीज़ें, ठीक। जो ट्रेड वाला जो लड़का है उन लोगों का बात करें, जो टेक्निकल मतलब एक्स ग्रुप हो गया, डबल ए आपका हो गया, तो इन लोगों के लिए सब चीज़ें आपका परमानेंट में भी जा सकती है। रहा बात अब वाई ग्रुप का, तो वाई ग्रुप में इस वाला जो आपका इंटेक है, जो अभी आपका इंटेक चल रहा है, इस इंटेक का कहा नहीं जा सकता है कि ज़रूरी नहीं कि आपका टीओडी में ही एयरफोर्स का जो आपका एनरोलमेंट लिस्ट आएगा सारे लड़के इसी में चलें। 100 गो वैकेंसी रहेगा तो सारा कैसे चला जाएगा, ठीक। और मे भी आपका और भी वैकेंसी बाद में इम्प्लीमेंट जब एक काम करने लगे तो धीरे धीरे इसमें डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखने वाली बात रहेगा कि इनका प्लान क्या रहता है, क्योंकि एक्स का तो पॉसिबल ही नहीं लगता है हमको कि ट्रेड ट्रेनिंग करा लेंगे और जल्दी 3 साल में ऐसे हो ही नहीं सकता। ट्रेड का नॉलेज चाहिए, सारा पढ़ना पड़ता है उसके लिए, ठीक। वाई का तो नॉन टेक्निकल फील्ड होता है, कुछ डिपार्टमेंट को हटा दे ट्रेड से तो लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि एयरफोर्स में कितना सैनिक के लोग रिक्रूट करेंगे। वाई ग्रुप से ही ले जाएंगे, जहाँ तक हमको लग रहा है कि वाई ग्रुप से ही उठाएंगे ये लोग, ठीक। और एक्स का भी देखते हैं क्या सीन रहता है। बाकी का मैंने आपको बता दिया कि 50% जो सैनिक रहेंगे परमानेंट कमीशन में रहेंगे और बाकी जो रहेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन में रहेंगे, ठीक है। 25% 3 साल, 25% आपका 5 साल के लिए, ठीक। यही न्यूज़ था। और आपका 100 वैकेंसी पहला निकाला जाएगा। अब ये नया में आएगा या तीनों सेनाओं में से जो पहले से ही जैसे लिस्ट आपका आने वाला है इसी में से कुछ निकालेंगे कि क्या करेंगे, अब आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट अभी के लिए आपको निराश नहीं होना है। अगर आप एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं तो अभी चीज़ें आने आपके सामने बाकी है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अभी होल्ड पर है आपका बिल्कुल सारी चीज़ें। एक्स के लिए तो हम बिल्कुल अपना अनुभव से बता रहे हैं कि पॉसिबल नहीं हो सकता है एक्स के लिए। वाई के लिए नॉन टेक्निकल फील्ड है, आप ले जा सकते हैं वाई को, लेकिन एक्स के लिए बहुत दिक्कत वाली चीज़ लग रहा है, ठीक। 5 साल के लिए एक्स में रिक्रूट कर लें, वो बात की बात है। ट्रेनिंग पीरियड में बदलाव कर ले, 5 साल के लिए रिक्रूट कर सकते ग्रुप एक्स में। 3 वाला तो मेरे को नहीं लग रहा है कि जा सकता है इसमें। अब 1 साल के लिए क्या करेगा वो, 1 साल तो ट्रेनिंग में ही लग जाएगा उसका। 1.5 साल अब बदलाव भी करेंगे तो मान के चलिए 1 साल ट्रेनिंग करेगा। इससे तो या तो ट्रेड का ट्रेनिंग कम कर देगा, या ट्रेड वाला क्या करेगा इसमें, 1 साल करे। 1 साल तो अब मान के चले 1 साल भी करता है तो 4 महीना बेसिक, फिर भी आपका 1.5 महीना, मतलब कि 1.5 हो ही जाएगा, 1.5 साल का करीब आपका ग्रुप एक्स का, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है। वाई का तो पॉसिबल है बट एक्स का मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है। बट आने वाले टाइम में क्या चीज़ें हो रही, अब ये मत बोलेगा कि वाई के लिए क्यों सर, ठीक है। अब वाई वाले लड़के कहेंगे कि वाई के लिए क्यों होगा ये। अभी देखिए चीज़ें आपका सामने आना बाकी है। हो सकता है कि आपका इस इंटेक के लिए पॉसिबल ही ना हो। ये वाला इंटेक में कोई लिखा नहीं गया था कि आपका ये कराएंगे, बट ये फ़ौज है, अपने अकॉर्डिंग चलती है तो कहा भी नहीं कुछ जा सकता है, ठीक है। तो फ़ौज अपने अकॉर्डिंग काम करती है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो देखने वाली बात रही क्या आपका इंडियन एयरफोर्स का जो लिस्ट आने वाला है टीओडी के अंदर में कुछ सिलेक्शन कराएंगे, या आपका ये बिना टीओडी के लिए एकदम बिल्कुल परमानेंट में ही जाएगा ये पूरा बैच। नेवी वाला जो इंटेक आएगा उसका क्या सीन रहता है, आर्मी का जो रैली रिक्रूटमेंट वाला ये सब की क्या सीन रहेगा, बहुत चीज़ें आने बाकी है आपका। बट एयरफोर्स हमको सेफ जोन में नज़र आ रहा है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, खासकर आपका ग्रुप एक्स। अब आपका क्या राय रहेगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स खुला रहेगा, आप भी अपना एक अनुभव लिखिएगा कमेंट्स के, वो भी रीड करते हैं। का बहुत मतलब कि आपका भी चीज़ें देखने को मिलता है, क्या आपका थॉट है इसके अंदर, ठीक। नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के डिस्कशन के लिए शामिल रहते हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो लाइक सब्सक्राइब मार लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।